नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनका पीएफआई से संबंध है। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की भी गिरफ्तारी की खबर है। हालांकि पुलिस 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात को मान रही है। अयोध्या राम मंदिर उड़ाने की साजिश। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मोतिहारी से 3 लोग हिरासत में। अयोध्या में राम मंदिर उड़ाने की धमकी देने और सोशल मीडिया पर मीटिंग कर साजिश रचने के मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मोतिहारी में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके संबंध पीएफआई से बताए जा रहे हैं। देश विरोधी गतिविधियों को लेकर के पूर्वी चंपारण एक बार फिर सुर्खियों में है और हम बात करते हैं एनआईए की छापेमारी की। चकिया के कुआं और इमादपट्टी गांव में छापेमारी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर एनआईए ने मोतिहारी पुलिस के सहयोग से चकिया थाना क्षेत्र के कुआवा गांव में छापेमारी की, जहां से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। पीएफआई सरगना रियाज मारूफ की भी गिरफ्तारी की खबर है। आज और कल की मध्यरात्रि में कुछ सूचना मिली थी और एनआईए पटना और रांची की टीम के साथ जिला पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है, जो कि संभवतः पीएफआई से संबंध रखते हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। दरअसल अयोध्या श्री राम मंदिर को मिल रही धमकी के बाद एनआईए लगातार दबिश दे रही थी। तभी एक वीडियो कॉल सामने आया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक रामशिला के बारे में बात करते हुए सुनाई दे रहा है। वो भड़काऊ बातें कर रहा है। युवक की बातें धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली हैं। 31 जनवरी को नेपाल के जनकपुर धाम की गंडकी नदी से चली शिलाग्राम शिला पूर्वी चंपारण के रास्ते अयोध्या ले जाई गई। जब शिला चकिया से होकर गुजर रही थी, तभी फेसबुक पर वीडियो कॉल कर बदला लेने का वीडियो सामने आया, जिसमें श्री राम को उड़ाने की धमकी दी गई। हालांकि मोतिहारी एसपी का कहना है कि इस वायरल वीडियो का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर चलाया जा रहा है, क्या है? अभी तक के अनुसंधान में उस पोस्ट का इस ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। बहरहाल हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी अन्य मामले में जांच चल रही है और जांच पूरा होते ही आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पिछले साल पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने के मामले में रियाज मारूफ का नाम आया था, जिसके बाद एनआईए की पटना, लखनऊ और दिल्ली की टीम ने चकिया के कुआवा गांव में छापेमारी की थी, लेकिन रियाज मारूफ की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है। सीआईडी ने जांच शुरू भी कर दी है। सीतामढ़ी जिले में कुल 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई। फर्जी मदरसों पर कसा शिकंजा। सीतामढ़ी के 88 मदरसों की जांच। सरकार ने सीआईडी को सौंपी जांच की जिम्मेवारी। बिहार में फर्जी मदरसों का आरोप बहुत पहले से लगता आ रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी में फर्जी मदरसों की जांच का जिम्मा राज्य सरकार ने सीआईडी को सौंप दिया है, जिसकी जांच सीआईडी ने शुरू भी कर दी है। सीतामढ़ी जिले में कुल 88 फर्जी मदरसों की पहचान की गई है। आरोप है कि इन मदरसों ने फर्जीवाड़ा कर सरकार से अनुदान की राशि ली। इस आरोप को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल ने आरोप लगाया था कि मदरसा फर्जी तरीके से सरकारी अनुदान ले रहे हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे। फिलहाल सीआईडी के डीएसपी संजय पांडे के नेतृत्व में इस मामले की जांच हो रही है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
नहीं, उसका जांच चल रहा है, तो जांच का विषय आपने देखा होगा, कोर्ट ने भी किया है, जांच का विषय है, जांच में होगा, अगर ऐसा कुछ होगा गड़बड़ी होगा तो उसमें सीतामढ़ी में 28 मदरसे आप कहने से नहीं होगा, जांच के बाद जो सामने आएगा रिजल्ट उसको देखा जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर मदरसे संचालित हो रहे हैं। काफी मदरसों को सरकार फंडिंग करती है और सरकार की तरफ से जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, लेकिन समय समय पर ये आरोप लगता रहता है। बिहार में फर्जी कागजात के आधार पर मदरसा बनाकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जाता है। बीजेपी के नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि मदरसों के अंदर गलत गतिविधियां संचालित होती हैं। आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जाँच के बाद सामने आ जाएगा। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी और उनके बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया और भारी मात्रा में आभूषण और नकद रुपए की लूटपाट कर ली। वहीं गोली मारने के बाद अपराधी हैं वो यहां से आराम से फरार हो गए। गोपालगंज में दिन दहाड़े लूट, आभूषण दुकान में भीषण डकैती, दुकानदार और उसके बेटे को मारी गई गोली। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। गोपालगंज के इस दुकान में सब कुछ शांत है। खरीदार और दुकानदार अपने अपने काम में लगे हैं। तभी हथियार लहराते हुए लुटेरे आ पहुंचे और पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। दुकान के अंदर फायरिंग कर लुटेरे दहशत मचाते हैं, कई लोगों को मारकर घायल कर देते हैं और फिर 7 से 10 लाख का गहना लूटकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर उतर कर आए, मोटरसाइकिल बाहर रख दिया, बंद भी कर दिया। हमारे दुकान पर धाम धूम एकदम करने लगा। बाद में हम लोग देखे नहीं तो बदमाश है, तो हम लोग अलमारी तरह से हटाया तो हम उसको पैर पकड़े, बाजे उसे, पहले हमको दूसरा का थाने देता मुड़ी पर मार दिया। दिन दहाड़े लूट की ये वारदात गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार में हुई। अपराधियों ने दिन दहाड़े गहने की दुकान को निशाना बनाया और लाखों के गहने लूट लिए। 3 बाइक से आए 6 हथियारबंद अपराधियों ने गुप्ता ज्वेलर्स में लूट की वारदात को अंजाम दिया और विरोध करने पर दुकानदार जगदीश प्रसाद और प्रमोद प्रसाद को गोली मारकर फरार हो गए। पीड़ित व्यवसायी के मुताबिक 7 से 10 लाख के बीच के गहने की लूट हुई है। तकरीबन दोपहर 12 बजे करीब में गोली चला है और पुलिस प्रशासन आई है और पुलिस प्रशासन यही मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। भागने के दौरान अपराधियों ने बाजार में कई राउंड फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। सभी अपराधी सिर में हेलमेट लगाए हुए थे। दिन दहाड़े बाजार में हुई लूट की इस घटना को लेकर व्यवसायियों में जबरदस्त गुस्सा है। घटना से नाराज व्यवसायियों ने बथुआ बाजार की दुकानों को बंद कर दिया। दुकानदारों ने बाजार में आगजनी भी की और लूटपाट की। 2 आदमी एक आदमी को बॉट से और एक आदमी को गोली मारा। दोनों आदमी ठीक है, लो सुरक्षित है लो, और यह घटना बहुत निंदनीय घटना है। हमेशा की तरह पुलिस अपराधियों के जाने के बाद पहुंची और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। 3 मोटरसाइकिल पर करीब 6 अपराधकर्मी आए और लूटपाट किए तथा उन्हें पैर में गोली मार के जख्मी कर दिए। इसमें हम लोग जल्द पता लगा रहे हैं तथा सभी अपराधियों को पहचान कर गिरफ्तार करेंगे। लूट की ये कोई पहली वारदात नहीं। इस इलाके में पहले भी लूट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सवाल है कि कब तक होती रहेगी लूट, कब तक लूटते रहेंगे स्वर्ण कारोबारी। क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और अब बात मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज किशनगंज में समाधान यात्रा की। सीएम सबसे पहले भिड़िया डांगी पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने जीविका दीदी की ओर से संचालित
रेशम कपड़ा बुनाई केंद्र का जायजा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश डेरामारी गांव पहुंचे। आम लोगों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की और इसके बाद सीएम ने जीविका दीदियों के साथ संवाद किया। कि मेरा ये जो है इस बार की यात्रा जो है, तो इसका मकसद यही है कि जितना काम किया गया है, जो योजना बनाई गई और उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पर जो काम हुआ उसको देखना और आगे और क्या करना चाहिए उसको समझना, कहीं कोई कमी है तो उसको देखना। और इस सिलसिले में बहुत भारी संख्या में लोग रहते हैं तो उनकी कोई समस्या को सुनते हैं, एक एक बात को हम सुनते हैं। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में भारी भीड़ उमड़ने का दावा करते हुए इसे राज्य सरकार की उपलब्धियों का परिणाम बताया है। किशनगंज में संजय झा ने कहा कि समाधान यात्रा के दौरान लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निदान हो रहा है। संजय झा ने यहां तक दावा किया कि राज्य सरकार जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं वो जिस तरीके से कार्यान्वयन में चल रही हैं, उसका सीधा फायदा राज्य की आम जनता को मिल रहा है। पर्सनल इशूज भी होते हैं तो वहीं पे मुख्यमंत्री जी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। और फिर जब जिला समाहरणालय में जब पूरा रिव्यू होता है पूरे जिले का, तो उसमें भी बहुत क्लैरिटी आ जाता है कि जो सब योजना चल रही है धरातल पे उसकी क्या स्थिति, क्या फाइंडिंग्स रह रही है, योजनाएं चल रही है। नहीं, बहुत अच्छा फाइंडिंग्स है, क्योंकि सीएम के आने से तो अब इतना तो जरूर है कि चीजें स्पीडअप हो जाती है, काम की गति बढ़ जाती है। अब वो दिखाई पड़ रहा है। ये जो यात्रा करते रहे नीतीश कुमार जी 2 डिग्री में भी, गर्मी में भी, उसी का प्रभाव है कि जमीन पे इतना काम होता है। बिहार के पैरा मेडिकल कॉलेजों को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द सभी पैरा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली होगी। समाधान यात्रा पर किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया। न्यूज 18 ने करीब 2 हफ्ते पहले ही पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्रों की पीड़ा आप तक पहुंचाई थी। बिहार के पैरा मेडिकल कॉलेजों में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। इसका ऐलान शनिवार को अपनी समाधान यात्रा के क्रम में किशनगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे पैरा मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, लैब होने के बावजूद पढ़ाई होती नहीं और छात्रों को सिलेबस तक नहीं मिला। अब सीएम के आश्वासन से ऐसे छात्रों की आस जगी है। पैरा मेडिकल कॉलेज स्कूल खुला है, लेकिन वहाँ पे जो है टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान है। नहीं है टीचर, पैरा मेडिकल एक भी नहीं है, पैरा मेडिकल में नहीं है। अरेंज किया है, सफाई हो रही है सर, हो रही है ना, सफाई हो रही है सर। अच्छा ठीक, हमारे लोग तो तब भाई ये कह रहे हैं तो इसका मतलब जानकारी है ना, तो उसको तुरंत देखना, ठीक जरूर देखना। न्यूज 18 ने 18 जनवरी को प्रदेश के पैरा मेडिकल कॉलेजों के छात्रों की पीड़ा सुनाई थी। हमने बताया था कि शिक्षकों की कमी झेल रहे छात्र किस कदर परेशान हैं। 18 जनवरी को वैशाली के राजापाकड़ पैरा मेडिकल कॉलेज के छात्रों से जब न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने सवाल पूछा था, तब छात्रों ने क्या कहा था वो भी सुनिए। एक टीचर आते थे, 2 टीचर नहीं आते थे। डॉक्टर, वो डॉक्टर थे, टीचर नहीं थे, वो डॉक्टर थे। वो कहाँ चले गए? वो बोले कि मुझे तो यहाँ जबरदस्ती भेजा गया है, तो बोले कि 5 क्लास में तुम लोगों का सिलेबस खत्म हो गया। टीचर हैं यहाँ पर ये बता दें? एक भी नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। यहाँ आए तो अच्छा लग रहा था पहले, फिर बाद में जब पढ़ाई नहीं चल रहा है तो अच्छा कैसे लगेगा सर, आप ही बताइए। इतना बड़ा बिल्डिंग है, क्लासरूम भी आलीशान होगा। जी सर, क्लासरूम भी है, लैब के भी क्लास अच्छे ही है, लेकिन लैब का उसमें कुछ व्यवस्था नहीं है। लैब है, लैब का क्लास है सर, लेकिन लैब उसमें लैब कराने वाला कोई नहीं है सर। अपनी समाधान यात्रा में किशनगंज पहुंचे सीएम ने स्पष्ट किया है कि समाधान यात्रा का मकसद केवल सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लेना ही नहीं, आम लोगों की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा भी करना है। वैसे मुख्यमंत्री ने किशनगंज के भेड़िया डांगी इलाके में विकास योजनाओं का जायजा लेने के बाद जीविका दीदियों से संवाद किया और रेशम कपड़े की बुनाई केंद्र का जायजा लिया। न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
बेगूसराय में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो उन पर विचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा नहीं, टाइगर बूढ़ा हो गया है, जिनका कमान अब दूसरे के हाथों में है। जी का इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी कोई सीएम आ गए। लोग इनको कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है, लेकिन हमको लगता है कि टाइगर जो है ये बूढ़े हो गए और इनका कमान कहीं दूसरे के पास है, जो आजकल विदेश में रह रहे हैं। हमने कहा कि उपेंद्र जी बड़े भाई हैं, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई यदि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो। गोपालगंज में बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में पुलिस ने फरार 4 नामजद आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा कर दिया है। इश्तेहार चस्पा करने से पहले पुलिस ने बसडीला बाजार में डुगडुगी बजवाई, जिसके बाद फरार आरोपियों के घर पर यह इश्तेहार चिपकाया गया। पुलिस ने फरार आरोपियों को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया है और इसके बाद पुलिस अब कोर्ट की अनुमति के साथ कुर्की की कार्रवाई करेगी। जिनके घरों पर इश्तेहार चिपकाया गया उनमें बसडीला गांव के फरार आरोपी आरिफ अली, सोनू मियां, अहमद अली और दिलशाद अली के नाम शामिल हैं। बसडीला में पुलिस कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में इस वक्त जो फरार 4 आरोपी हैं उनके घर पर इश्तेहार चस्पाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है और यहां पर इश्तेहार की आप तस्वीरों में देखिए पूरी ये कार्रवाई की जा रही है। जो फरार अभियुक्त हैं उनके घर पर इस वक्त जो है पुलिस इश्तेहार चस्पा रही है और इश्तेहार चस्पाने के बाद जो कुर्की की कार्रवाई है वो की जाएगी और पुलिस अधिकारी से ही हम जानते हैं क्या कुछ अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अंकित हत्याकांड में कुल 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, क्या कार्रवाई? हाँ, 4 आरोपी तभी फरार हैं। हम लोग उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार उद्घोषणा जिसको कहते हैं, हमने कुर्की की उद्घोषणा ला करके हमने साट दिया है, जिसको इश्तेहार कहते हैं। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो हम उनके घर की कुर्की करेंगे, उनके चल संपत्ति। जो ये नगर इंस्पेक्टर हैं ललन कुमार, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो फरार 4 आरोपी हैं उनके विरुद्ध इश्तेहार चस्पा दिया गया है। अब जो है सरेंडर नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्रवाई पुलिस करेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि जो फरार 4 अभियुक्त हैं उन्हें पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है या फिर कुर्की की कार्रवाई कर पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पटना के कंकड़बाग में बारात के दौरान फायरिंग के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी बिट्टू यादव को धर दबोचा है। पुलिस ने इसे रोड रेस की घटना बताया। दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद बिट्टू यादव और उसके लोग निकल पड़े, फिर दोबारा पहुंचकर फायरिंग शुरू की गई। आरोपी बिट्टू ने बताया कि कार का पहिया पैर पर चढ़ने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। गया है उसमें से जो है एक अभी कुमार नाम का व्यक्ति जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पता चला कि ये जो है एक Hyundai Zest करके गाड़ी है, वहां पर अपने दोस्त के साथ जो खुद एक कुख्यात अपराधी है और 3-4 बार जेल भी जा चुके हैं हत्या के जुर्म में, उसके साथ जो है ये घूमने के लिए निकले थे। उसी समय जो ये मधु मिलन जो मैरिज हॉल है ये वहां से पास हो रहे, उस टाइम पे बारात भी उसी हॉल में एंटर कर रही थी। उस समय क्या हुआ, कुछ बारातियों और इनके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। खबर बेतिया से, जहां शवदाह के उद्घाटन में डांसर्स ने जमकर ठुमके लगाए हैं। जनपटिया के गिद्धा पंचायत में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में देखिए अश्लील गानों पर जमकर नाच किया गया। प्रखंड प्रमुख डांसर्स को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। नाच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया प्रतिनिधि समेत ग्रामीण के अलावा छोटे से छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद यहां चनपटिया के बीजेपी विधायक उमाकांत सिंह भी पहुंचते हैं। खगड़िया में युवक का हथियार के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। युवक देसी कट्टे के साथ सेल्फी ले रहा है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और ये वो वीडियो जिस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। वीडियो में युवक
ये दिखा रहा है कि किस तरह से देसी कट्टे में गोली भरी जाती है, फिर गोली लॉक करने के बाद कैसे इसे ट्रिगर करते हुए दबाया जाता है। और वीडियो चौथम थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का बताया जा रहा है। एसपी ने वायरल जो वीडियो है उसके बाद पुलिस की जांच और जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मसौढ़ी में भी फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ, जहां पर वीडियो धनरुआ थाना क्षेत्र का बताया जाता है और कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ जवान केवल कुमार ने अवैध हथियार से फायरिंग की। यह भी कहा जा रहा है कि सोनमई गांव में लालू मुखिया के घर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां यह फायरिंग की जाती है। पुलिस अधीक्षक ये कह रहे हैं कि हथियार से फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अवैध हथियार से ये फायरिंग की गई, सोनमई गांव की ये तस्वीर। लेकिन जिस शख्स के हाथ में आपको ये रिवॉल्वर, ये बंदूक नजर आ रही होगी, फायरिंग के इस वायरल वीडियो के बाद अब इस शख्स को लेकर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन जो जानकारी है सीआरपीएफ जवान ने ये बताया जा रहा है जिसने ये फायरिंग की। और बड़ी खबर इस वक्त सीतामढ़ी से आ रही है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जमकर लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान पत्थरबाजी भी की है और कई पुलिसकर्मियों को भी इस दौरान चोटें आई हैं। कई वाहन के शीशे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मौके पर फिलहाल नगर थाने की पुलिस पहुंची हुई है। परिजन बच्चे को खून चढ़ाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके पीछे लापरवाही की एक बड़ी वजह परिजनों की तरफ से रखी जा रही है। और इस दौरान बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा और पत्थरबाजी की गई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।